नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आशीष जौहरी और आप देख रहे हैं आध्यात्मिक दर्पण। दर्शकों, इससे पहले कि हम आज की इस खास जो प्रस्तुति हम आध्यात्मिक दर्पण लेकर आया है उसकी शुरुआत करें, उससे पहले आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आध्यात्मिक दर्पण परिवार आप सभी भाई बहनों के परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। यूं तो हम सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन भाई और बहन के अटूट बंधन का पर्व है। तमाम कहानियां, तमाम इसके पीछे धारणाएं हैं, लेकिन असली रक्षाबंधन की कहानी क्या है, ये आज आध्यात्मिक दर्पण आपको लेकर आया है, खास आपके लिए। दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा कि पूरी दुनिया को चलाने वाले भगवान विष्णु अपने सुख आराम को छोड़कर एक असुर राजा के दरवाजे पर दरबान क्यों बन गए? राजा बलि की जय। बलि की असली ताकत उसकी सच्चाई और उसके यज्ञों में है। बलि, इतना घमंड मत करो। माते, प्रभु कहाँ गायब हैं? छोटे ब्राह्मण देवता, आप जो चाहे मांग सकते हैं। ये ब्राह्मण नहीं, तुम्हारा काल है। ये कहानी सिर्फ एक अवतार की नहीं है, बल्कि ये कहानी है उस असली रक्षाबंधन की जिसकी शुरुआत खुद माता लक्ष्मी ने की थी। ये एक ऐसा राज है जो हमें सिखाता है कि कैसे एक छोटा सा धागा और एक पक्का वादा भगवान को भी मजबूर कर सकता है। दरअसल कहानी की शुरुआत वहां से होती है जहां माता लक्ष्मी परेशान थी, क्योंकि उनके पति भगवान विष्णु कई महीनों से घर यानी वैकुंठ में नहीं थे। वैकुंठ, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जहां हमेशा खुशियां रहती हैं, लेकिन वहां उदासी छाई हुई थी। माता लक्ष्मी को पता था कि उनके पति कहाँ हैं, लेकिन वह उन्हें वापस नहीं ला पा रही थी। तभी वहां नारद मुनि नारायण नारायण कहते हुए पहुंचते हैं और माता लक्ष्मी को इतना दुखी देखकर चौंक जाते हैं। नारद मुनि पूछते हैं, सब ठीक तो है? प्रभु कहाँ गायब हैं? तब लक्ष्मी जी भारी मन से बताती हैं कि स्वामी पाताल लोक में राजा बलि के द्वारपाल बने हुए हैं। ये सुनकर नारद मुनि भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर तीनों लोकों के मालिक भगवान विष्णु एक असुर के चौकीदार कैसे बन गए। असल में ये सब कुछ शुरू हुआ था एक ऐसी जीत से जिसने देवताओं की नींद उड़ा दी थी। जो दर्शक अभी अभी इस प्रस्तुति को देखने के लिए जुड़े हैं, उन सभी को नमस्कार। मैं हूं आशीष जौहरी और आध्यात्मिक दर्पण की प्रस्तुति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, इस कहानी को समझने के लिए हमें पुराने समय में जाना होगा, जब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था और देवताओं की मां अदिति अपने बच्चों की हार से बहुत ही ज्यादा दुखी थी। असुर राजा बलि ने स्वर्ग के राजा इंद्र को हराकर उनका सिंहासन छीन लिया था और देवताओं को दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया था। माता अदिति ने अपने बच्चों का दुख दूर करने के लिए भगवान विष्णु की कठिन पूजा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनको वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और देवताओं का खोया हुआ राज्य वापस लेगा। दर्शकों, इसके बाद भगवान विष्णु ने वामन के रूप में जन्म लिया। एक नन्हे और तेजस्वी बालक के रूप में वह पूरी दुनिया में खुशियां बिखेरने आए थे। लेकिन सबके मन में सवाल था कि क्या एक छोटा सा बच्चा उस ताकतवर राजा बलि को हरा पाएगा, जिसने इंद्र जैसे महान योद्धा को भी हरा दिया था। भगवान जानते थे कि बलि को लड़ाई से नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत यानी दानवीरता से हराया जा सकता है। उधर राजा बलि अपने 100वें यज्ञ की तैयारी कर रहा था। देवताओं को डर था कि अगर बलि का ये यज्ञ पूरा हो गया तो वह इतना विशाल और शक्तिशाली हो जाएगा कि उसे कोई भी हरा नहीं पाएगा। इसीलिए भगवान को एक छोटे बच्चे का वेश बनाकर बलि की परीक्षा लेने जाना था। राजा बलि कोई मामूली असुर नहीं था, वह भक्त प्रहलाद का पोता था।
जिसे स्वयं भगवान का आशीर्वाद प्राप्त था। बलि के राज में लोग इतने खुश थे कि वे स्वर्ग को भी भूलने लगे थे और बलि की सबसे बड़ी ताकत उसकी तलवार नहीं बल्कि उसका धर्म और उसकी दानवीरता थी। उसके दरवाजे पर आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता था। लेकिन जैसे जैसे बलि की ताकत बढ़ी उसके मन में घमंड भी आने लगा कि वह इस दुनिया का सबसे बड़ा दानी और सबसे बड़ा रक्षक है। उसने स्वर्ग के इंद्र को पराजित कर तीनों लोकों पर अपना राज कायम कर लिया था। दर्शकों, देवताओं के गुरु बृहस्पति ने इंद्र को समझाया कि अभी असुरों की शक्ति बहुत बढ़ चुकी है। बलि की असली ताकत उसकी सच्चाई और उसके यज्ञों में है। अगर उसे हराना है तो उसकी दान देने की आदत को ही पकड़ना होगा। दूसरी ओर असुरों के गुरु शुक्राचार्य भी बहुत बुद्धिमान थे। उन्हें समझ में आ गया था कि देवता अब कोई बड़ी चाल चलने वाले हैं। उन्होंने बलि को बार बार समझाया लेकिन बलि अपने संकल्प में अडिग था। उसने बड़े गर्व से कहा, गुरुदेव, मुझे किसी का डर नहीं है। अगर खुद भगवान विष्णु भी मेरे सामने भिखारी बनकर आएंगे तो मैं उन्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगा। मेरा वादा ही मेरा धर्म है। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। बलि, इतना घमंड मत करो। देवता कभी भी धोखा दे सकते हैं। दरअसल नर्मदा नदी के किनारे जब बलि का विशाल यज्ञ अपने अंतिम दौर में था तब नन्हे बामन का प्रवेश हुआ। उसकी सुंदरता और चेहरे की चमक ऐसी थी कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अपनी पूजा छोड़कर उन्हें देखने लगे। बलि ने जब उस प्यारे से बालक को देखा तो वह स्वयं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसने बामन के चरण धोए और उन्हें सम्मान पूर्वक ऊंची जगह पर बैठाया, आसन दिया और मुस्कुराते हुए पूछा, छोटे ब्राह्मण देवता, आपको यहाँ देखकर मेरा दिल खुश हो गया। आप जो चाहे मांग सकते हैं। क्या आपको सोने के गहने चाहिए? राजन, मुझे इन सब चीजों का क्या करना? एक ब्राह्मण के लिए संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। मुझे बस अपनी साधना करने के लिए उतनी जमीन चाहिए जितनी मैं अपने इन 3 छोटे छोटे कदमों से नाप सकूं। दर्शकों, बलि ये सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसे लगा कि बच्चा कितना भोला है। दुनिया के सबसे बड़े राजा के सामने सिर्फ 3 कदम जमीन मांग रहा है। बलि ने फिर कहा, बेटा कुछ बड़ा मांगो ताकि तुम्हें फिर कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन बामन अपनी बात पर अड़े रहे और बलि ने इसे अपनी खुशनसीबी समझा और अपना वादा पूरा करने के लिए तैयार हो गए। दर्शकों, बलि जैसे ही संकल्प लेने के लिए पानी का लोटा उठाने वाला था, गुरु शुक्राचार्य ने उसे जोर से टोका। अपनी दिव्य दृष्टि से वह देख चुके थे कि नन्हा बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं, जो देवताओं की सहायता करने आए हैं। उन्होंने बलि को अकेले में जाकर समझाया, ये ब्राह्मण नहीं, तुम्हारा काल है। लेकिन बलि ने कहा, गुरुदेव, अगर भगवान स्वयं मेरे द्वार पर भिखारी बनकर आए हैं तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। दर्शकों, जब बलि नहीं माना तो शुक्राचार्य ने एक और आखिरी चाल चली। उन्होंने एक सूक्ष्म रूप धारण कर उस लोटे की नली में प्रवेश कर लिया, जिससे संकल्प का जल बाहर निकलने वाला था। पानी रुक गया। बलि परेशान हो गया कि आखिर हो क्या रहा है। बामन भगवान समझ गए कि नली के अंदर शुक्राचार्य बैठे हैं। उन्होंने पास में पड़ी एक तीखी कुशा घास उठाई और नली के छेद में डाल दी। वह तिनका शुक्राचार्य की आंख में लगा और वे पीड़ा से बाहर निकल आए। इसके बाद बलि ने अपना वादा पूरा किया और जैसे ही बलि के मुंह से हाँ निकला, बामन भगवान का शरीर इतना विशाल होने लगा कि वह बादलों को भी पार कर गया। उनके एक कदम में पूरी धरती नाप ली गई और दूसरे कदम में पूरा स्वर्ग। अब भगवान ने बलि से पूछा, राजन, 2 कदमों में सब कुछ समाप्त हो गया, अब बताओ तीसरा कदम कहाँ रखूं? राजा बलि समझ चुका था कि उसका राजपाट और उसका घमंड भगवान के 2 कदमों में समा चुका था। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था सिवाय उसके अपने शरीर और उसकी सच्ची भक्ति के। बलि ने बिना डरे अपना सिर झुका दिया और बड़े प्रेम से कहा, प्रभु, धन दौलत
तो हमेशा आप ही की थी, मैंने तो सिर्फ उसे संभाल कर रखा था। लेकिन ये शरीर मेरा है, आप अपना तीसरा कदम मेरे सिर पर रखिए। भगवान बलि की इस ईमानदारी और भक्ति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपना पैर बलि के सिर पर रखा और उसे पाताल लोक के सुतल नामक लोक में भेज दिया। लेकिन भगवान को लगा कि बलि ने उन्हें अपना सब कुछ दे दिया है, तो बलि को भी कोई वरदान मिलना चाहिए। उन्होंने बलि को वरदान दिया कि वह भविष्य में इंद्र बनेगा, लेकिन बलि को राजपाट का लालच नहीं था। उसने भावुक होकर कहा, प्रभु, पाताल के इस अंधेरे में मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? मुझे राज नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। मैं चाहता हूं कि जब भी मैं अपनी आंखें खोलूं, मुझे सबसे पहले आपके दर्शन हो। भक्त के इस प्रेम ने भगवान को भी भावुक कर दिया। भगवान स्वयं को भी रोक नहीं पाए और उन्होंने बलि को वचन दिया कि वह उसके महल के बाहर रहकर उसकी सदैव रक्षा करेंगे, ताकि बलि रोज उनके दर्शन कर सके। इस तरह बैकुंठ का राजा एक असुर राजा के घर का द्वारपाल बन गया। दर्शकों, बैकुंठ में कई महीने बीत गए। भगवान विष्णु के बिना सब कुछ सूना हो गया। माता लक्ष्मी बहुत उदास थीं। उन्होंने नारद मुनि से पूछा कि प्रभु को वापस कैसे लाया जाए। नारद जी ने कहा कि भगवान प्रेम के भूखे हैं और राजा बलि भी प्रेम के पुजारी हैं। आप बलि को अपना भाई बना लीजिए। सावन महीने की पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी ने एक गरीब और दुखी महिला का रूप धारण किया और पाताल लोक पहुंच गई। दर्शकों, महल के बाहर उन्हें रोते हुए देखकर राजा बलि स्वयं उनके पास आए और पूछा, आप इस त्योहार के दिन क्यों रो रहे हैं? आपकी क्या परेशानी है? लक्ष्मी जी ने कहा, मेरा कोई भाई नहीं है जो मेरी रक्षा करने का वादा करे। आज का दिन मेरे लिए सूना है। यह सुनकर बलि का दिल भर आया और उसने कहा, आज से मैं आपका भाई हूँ, आप मुझे राखी बांध सकते हैं। माता लक्ष्मी ने बड़े प्यार से बलि की कलाई पर रेशमी धागा बांधा। बलि ने प्रसन्न होकर कहा, मांगो बहन, आज तुमने मुझे अपना भाई बनाया है, तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिलेगा। तभी माता लक्ष्मी अपने असली स्वरूप में आ गई और बोली, भैया, अगर देना ही है तो मेरे पति को वापस कर दीजिए, जो आपके दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं। बलि ने खुशी खुशी भगवान विष्णु को उनके साथ विदा किया और इसी घटना को रक्षाबंधन की कथा से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि इसी कथा से जुड़ी एक विशेष परंपरा उत्तराखंड के चमोली में भी देखने को मिलती है। यहाँ भगवान विष्णु और राजा बलि से जुड़ा एक ऐसा मंदिर बताया जाता है जहाँ वर्ष में केवल रक्षाबंधन के दिन ही विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस पवित्र दिन के अलावा वर्ष के अन्य दिनों में यहाँ पूजा नहीं की जाती। रक्षाबंधन के दिन इस मंदिर में श्रद्धालुओं की विशेष आस्था देखने को मिलती है और ये स्थान माता लक्ष्मी और राजा बलि के उस पवित्र भाई बहन के रिश्ते की याद दिलाता है, जिसने भगवान विष्णु को भी अपने भक्त से किया हुआ वादा निभाने के लिए मजबूर कर दिया था। दर्शकों, ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को सिर्फ पैसों या बड़े बड़े यज्ञों से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम, विश्वास और भक्ति से भी जीता जा सकता है। राजा बलि ने भले ही अपनी जमीन, धन और राजपाट खो दिया, लेकिन उसने भगवान को अपना बना लिया, जिन्हें बड़े बड़े साधु संत भी अपनी भक्ति से पाने के लिए तरसते हैं। जाते समय भगवान ने बलि को वचन दिया कि वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसी मान्यता के कारण कहा जाता है कि हर वर्ष चतुर्मास के दौरान भगवान विष्णु राजा बलि के पास पाताल लोक में निवास करते हैं। दर्शकों, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि रिश्ते और वादे दुनिया की हर दौलत से बड़े होते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ एक धागे का नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास और प्रेम का प्रतीक है। माता लक्ष्मी और राजा बलि की एक कथा हमें सिखाती है कि जब इंसान घमंड छोड़कर भगवान के सामने सच्चे मन से नतमस्तक हो जाता है, तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा के लिए उसके दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। राजा बलि की ये कहानी आज भी हर घर में बड़े चाव से सुनी जाती है, क्योंकि इसमें प्रेम,
त्याग और सच्चाई की गहरी सीख छिपी है। दर्शकों, आध्यात्मिक दर्पण की भी कोशिश थी कि असली रक्षाबंधन की ये कहानी आप तक पहुंचाए। ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियों के लिए आध्यात्मिक दर्पण से जुड़े रहिए, देखते रहिए। चैनल को लाइक और शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी और तमाम किंवदंतियों और कहानियों के साथ पुनः हाजिर होंगे आपके बीच, लेकर आएंगे कुछ और नई कहानियां। तब तक दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार। आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की पुनः बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं ढेरों ढेरों शुभकामनाएं।